अपने वक्त की एक अजीम शख्सियत मज़हरुल उलमा की बारगाह में खराज अक़ीदत, फिर मेरे लिए नहायत ही मोहतरम मुकर्रम ज़बिल एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया नाज़िम मोहतरम शूराए ज़बिल एहतराम दीनी भाइयों, पर्दे की आड़ से समात फरमा रही मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रत शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। आपका जैसा मन चाहे, जोर से या आहिस्ता से, मगर दिल की गहराइयों से अपने आका को याद कर लीजिए और झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर अल्लाहुम्मा लीजिए। सल्ली पढ़िए अला अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। एक बार कलमा तैयबा भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। हज़रात, हाजिर हूँ आपकी खिदमत के लिए। बहुत ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं होगी और जितनी देर में रहूँगा आपको परेशानी होगी, क्योंकि जिस्म में दम नहीं है, कमज़ोर हूँ, लागर हूँ, तो दमदार तकरीर होगी नहीं और आपको मज़ा नहीं आएगा। मगर बुलाया है तो कुछ तो आपको झेलना पड़ेगा। तो अच्छा, वैसे लंबी तकरीरें करके कोई नतीजा तो आता नहीं है। मुझे ये पता है कि अगर थोड़ा सबक पढ़ाया जाता है तो आसानी से याद होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंशाअल्लाह कामयाबी के झंडे गड़ते हैं। वैसे मुझे तारीख़ के सीने से एक ऐसी तकरीर याद है कि अगर आप चाहें तो अपनी जेब की डायरी की 3 लाइनों में उसे लिख सकते हैं। मुकर्रिर थे, उनका नाम था तारिक इब्न ज़ियाद। 7,000 फौज लेकर एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क फतह करने के लिए निकले थे। उसका नाम था अंदलुस। आज उसे स्पेन कहते हैं। उसका एक हिस्सा कट के दूसरा मुल्क बना है, उसे पुर्तगाल कहते हैं। इसका मतलब पता है आपको? तो आप तशरीफ ले गए और तकरीर यहां से शुरू की आपने। मेरे प्यारे साथियों, कश्तियां जल गई हैं। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला तो यह है कि वापस चले जाओ। पीछे ठाटे मारता हुआ समंदर है, उसमें मगरमच्छ हैं, डॉल्फिन है, जहरीले कीड़े मकोड़े,
क्या बात। तो वो पीछे जाओगे तो उनका निवाला बन जाओगे और तारीख में भगोड़े, बुज़दिल, कमजोर लिखे जाओगे। दूसरा यह है कि सामने 1,20,000 कुफ्र की फौज है। आगे बढ़ोगे, अगर मैदान जीत लिया तो गाजी इस्लाम कहलाओगे, और अगर काम आ गए तो शहीद आज़म इस्लाम कहलाओगे। बस इतनी सी तकरीर ने कमाल कर दिखाया। उन दीवानों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा का वो चिराग रोशन हुआ कि वो 7,000 इल्लल्लाह का नारा लगा के आगे बढ़ गए। और तारीख में लिखा है कि सूरज अभी निस्फ़ नहार से मगरिब की जानिब नहीं झुका था कि उन 7,000 दीवानों ने 1,20,000 को मार गिराया था और परचम इस्लाम बुलंद कर दिया था। वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उस मुख्तसर सी तकरीर का नतीजा 800 साल तक कुफ्र के सीने पर परचम इस्लाम लहराया गया। वो तो तारिक इब्ने ज़ियाद थे, मूसा बिन नुसैर के गुलाम थे, अफ्रीकी थे। हमारे खुद के अपने आका व दाता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक दुनियावी उम्र शरीफ में आपने एक भी तकरीर नहीं की, न किसी मजमे में, न किसी महफिल में, न किसी गली में, न किसी मोहल्ले में। तकरीर तो अलग की बात है, इससे भी बड़ी बात यह कि आपने अपनी नबुव्वत का भी इजहार नहीं फरमाया। नबुव्वत का भी इजहार नहीं फरमाया। लोग कह देते ना वो 40 साल के बाद नबुव्वत मिली, झूठे हैं वो, उन्हें पता नहीं है। खुद अपने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माए व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम भी नहीं थे। क्या बात है, माशाअल्लाह। एक भी तकरीर नहीं है। नतीजा मालूम है? किसी अमीर से, किसी गरीब से, किसी बुजुर्ग से, किसी जवान से, किसी बच्चे से, किसी औरत से अगर सवाल कर दिया जाता कि मोहम्मद के बारे में बोल, तकरीर एक भी नहीं है। सब एक जबान कहते कि मोहम्मद जैसी पर्सनालिटी तो निगाहों से गुजरी नहीं। क्या बात है। अब बरेली वालों की अगर जबान में सुनो तो ऐसे सुन लो कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बेशक, सुभान अल्लाह। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। वाह। इसका मतलब तकरीरों से पहाड़ नहीं ढाए जाते, तकरीरों से किले फतह नहीं होते। कामयाबी के रास्ते हमवार होते हैं आपके अच्छे उम्दा अखलाक से, आपके किरदार से। ये किरदार मोहम्मदी ही था कि जब आप हयाते जाहिरी में रहे 63 साल, उसमें 33 साल तबलीग के, है ना। जजीरतुल अरब से इस्लाम बाहर नहीं निकला, खित्ते अरब में ही इस्लाम रहा। मगर कमाल हो गया,
कि अभी 1500 साल पूरे नहीं हुए, दुनिया के जिस कोने में चाहो जाके देख लेना, कलमा पढ़ने वाला आपको मिल जाएगा। बेशक बेशक। तो जलसों के जरिए भी, तबलीग के जरिए भी किरदार उम्दा और लाजवाब बनाइए, अपने रब को राजी कीजिए, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। मुझे मालूम है, बहुत गौर किया है, रास्ते बनाने की जरूरत नहीं है, अब अपने रब को राजी करने की जरूरत है। रब राजी कैसे होगा? एक जुमले से समझो, अल्लाह तबारक व ताला की किसी से भी दोस्ती नहीं है। उसकी दोस्ती किसी से नहीं है। अल्लाह ताला की दोस्ती सिर्फ मजहब इस्लाम से है। जो इसे फॉलो करता है, जो उसके महबूब के बताए हुए रास्ते पे चलता है, तारीख में पढ़ लेना, उसे वो कटने के बाद भी मिटने नहीं देता। लोग झूठ बोलते रह जाएंगे, आपका झंडा बुलंद होता चला जाएगा। पहले दिन से झूठ बोला गया। इसी भारतवर्ष की तारीख के एक राइटर ने लिखा है कि मुसलमान हिंदुस्तान में जब आया था तो वो घोड़े पे सवार होकर आया था, चलो मान लिया, मगर दूसरा जो सेंटेंस है उसका, कि एक हाथ में तलवार लेके आया था, एक में कुरान लेके आया था। उससे ये पूछो फिर घोड़ा हैंडल कैसे किया गया था? हाथ तो दो ही होते हैं। तो वो झूठे हैं। कसम खुदा की, हम इस्लाम की तबलीग के लिए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की शक्ल में आए थे। कहीं दिखाओ उनके हाथ में तलवार थी, नेजा था, क्या बात है, भाला था, तीरों कमान लेके आए थे? नहीं, जवानुल उम्री में आए थे, हजारों मील का सफर तय करके आए थे। और लोगों ने मजे किस बात पे लिए, उछले किस बात पे, नारा कैसे लगा? नारा इस बात पे लगा कि ख्वाजा ने पृथ्वीराज के बैठे हुए ऊंटों को उठने नहीं दिया। नारा इस बात पे लगा है? जोश इस बात पे आया कि ख्वाजा साहब ने एक प्याला भेजकर अपने मुरीद के जरिए पूरे अना सागर को प्याले में मंगा लिया। जरा समझो, तुम्हारी नजर में क्या है, मेरी नजर में ये बौनी बात है, छोटी बात है। ऐसी बातों पर नारे। अरे जब ये तय हो गया कि अल्लाह ने उन्हें विलायत का दर्जा अता फरमा दिया, तो अना सागर तो बेचता क्या था, वो चाहते तो समंदर कूजे में आ जाता। वाह वाह, माशाअल्लाह। मगर मकसद, अगर ये मकसद है उनके आने का कि एक अना सागर को प्याले में मंगाना, ऊंटों को बैठ गए तो उठने नहीं देना, और उठ गए तो उन्हें बैठने नहीं देना, तो ये कोई मकसद है? हजारों मील का सफर, ईरान के तट में पैदा होने वाली शख्सियत और भारत में आए, और इसलिए कि ऊंटों को उठने नहीं देंगे, अना सागर सुखा डालेंगे। हजरात, ये हजारों मील का सफर
इसलिए नहीं हुआ था। हजारों मील का सफर अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बारगाह में झुकाने के लिए हुआ था, गुलामे मुस्तफा बनाने के लिए हुआ था। और वो काम आपने किया, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के गुलामे मुस्तफा बनाया। वाह वाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अजमते मजहब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान की अजमत थी। इंसान बाहैसियत इंसान मिट्टी का पुतला है? मगर जब उसमें महबूबियत जुड़ती है, विलायत जुड़ती है, तो वो इंसान फिर फरिश्तों से भी अफजल होता है। जब किरदार बनेगा, मकसद क्या है? कुरान को दिल में उतारना। कुरान की सिर्फ तिलावत होती रही तो हो ही रही है। कौन सा घर है जिसमें कुरान न पढ़ा जाता हो? चंद गिने चुने घर होंगे कि जिसमें कुरान की तिलावत न हो। होती है, होना चाहिए। मगर मुझे डॉक्टर इकबाल साहब, जिन्हें तारीख वाले अल्लामा इकबाल कहते हैं, 10 साल की उम्र में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब्बा का गुजर हुआ, पूछ लिया बेटा क्या कर रहे हो? बोले कुरान पढ़ रहे हूं। 5 मिनट के बाद फिर निकल के आए, फिर पूछा बेटा क्या कर रहे हो? बोले कुरान पढ़ रहा हूं। तीसरी बार फिर सवाल कर दिया। अब चौंके, अब गर्दन उठाई, बोले अब्बा हुजूर आप देख भी रहे हैं कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं? और फिर बार बार सवाल, मैंने जवाब भी दे दिया। मकसद क्या है आपके सवालात का? बोले यही मकसद था कि मेरे सवाल का जवाब ना देकर तुम भी सवाल कायम करो। बोले सवाल कर दिया, जवाब? बोले बेटा अल्लाह ने ये कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नाजिल नहीं किया है। तिलावत मतलब नेकियां बटोरना। भाई आपने एक हरफ तहज्जी पढ़ा, 10 नेकियों का कूपन आपके नामाए अमाल में तय करके रख दिया गया। काम का आएगा कयामत में। नेकी और बदी, बदी मतलब जहन्नम का रास्ता, नेकी मतलब जन्नत का रास्ता हमवार होता है। तो सिर्फ जन्नत में जाना है या पिटना कुटना है? या भीख का कटोरा लेके घूमना है? बोलो, है? या जिल्लत की जिंदगी, हमारे सर पर कोई मुसल्लत रहे, या ऐसे जिंदगी गुजारी जाएगी? अरे तुम्हारे पास डायरेक्ट अल्लाह का कलाम मौजूद है। तुम्हारे पास 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूलों का भी सरदार इमामुल अंबिया आपके पास मौजूद है? फिर ये जिल्लत, फिर ये ख्वारी। बाप कहते हैं बेटा अल्लाह ने ये कलाम सिर्फ तिलावत के लिए नादिल नहीं किया है, इसका एक एक हर्फ सीने में उतारा जाए इसलिए इसे परवरदिगार ने नाजिल किया है। मकसद मेरा अगला जुमला यह है कि कुरान पढ़ा इसलिए जाएगा ताकि जन्नत में जाने का रास्ता हमवार हो जाए, और कुरान समझा इसलिए जाएगा ताकि अमेरिका के व्हाइट हाउस पे परचम इस्लाम लहराया जाए। वाह 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 माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह शकील साहब, वाह वाह
जी। कुरान आज भी बगैर तखरीब कारी के आपके पास है, विदाउट कतर मौत। और कुतुब जो समावी हैं उनमें अप डाउन कर दिया गया, जरूरत अपनी तबीयत में तब्दील कर दिया गया। कुरान आपके पास मौजूद है और आप तंजीमों के चक्कर में, आप प्रोग्राम बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। मंथन किया करो, गौर व फिक्र किया करो। तन्हाई में कभी बैठ जाओ तो एक एक बात पर गौर व फिक्र किया करो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कुरान में बारहा जिक्र है, लअल्लकुम ततफक्करून। अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करते रहो, रास्ते खुद ब खुद हमवार होते रहेंगे। मगर हम गौर व फिक्र नहीं करते, दूसरे कुरान पे तहकीक करके, फरमान मुस्तफ़ा पे रिसर्च करके कामयाबी के रास्ते हमवार कर लेते हैं और फिर वो बरसों आगे हमसे निकल जाते हैं। फिर वो आंखें दिखाते हैं। भाई जो काम करेगा वो आंखें दिखाएगा, हम करेंगे नहीं तो गर्दन झुका के चलना पड़ेगा। उन्होंने दावा ठोक दिया कि हमने तुम्हें मोबाइल दिया, तुम 1400 साल से मदरसों ही के चक्कर लगाते रहे। मुल्ला दौड़े तो मस्जिद तक, एक छलांग लगाई तो मदरसे तक। है ये उनका कथन है, आपने गौर ही नहीं किया। हालांकि ये उनका सिर्फ दावा है, ऐसे कहो खोखला है। मोबाइल के मूजिद नहीं है वो, जनक नहीं है वो। मूजिद तो पूरी कायनात का मेरा परवरदिगार ही है। वाह वाह। उन्होंने गौर व फिक्र किया, उन्होंने तलाश लिया और तलाश के एक आला आपके हवाले कर दिया। अभी बात समझ में नहीं आई होगी, और थोड़ी सी उर्दू की सुर्दू करें। बैठ जा भैया, बैठ जा बाबू। अब यहां से आपने अपने मोबाइल से डायलिंग की, सीधे दिल्ली में बात हो गई। आप चाहो तो विदेश में भी बात इसी के जरिए हो सकती है, विदाउट तार, वायर कोई नहीं है। तो ये बात यहां से वहां पहुंची कैसे? ये बात पहले पीएनटी होते थे, तार के जरिए बात चली जाती थी। अब पीएनटी नहीं है, फिर भी ये मोबाइल यहां से वहां तक बात पहुंचा देता है। कैसे जाती है भाई? लहरों पे जाती है, तरंगों पे जाती है, शुआओं के जरिए जाती है। अब भी मैं और कुछ कहूं, शहर के पढ़े लिखे दानिश्वर लोग हो, मगर फिर भी कह दूं इसलिए कि लहरा नहीं आया आप पे। ये लहरें, ये तरंगें, ये शुआएं टेक्नोलॉजी वालों ने पैदा नहीं की हैं, ये शुआएं मेरे परवरदिगार ने पैदा की हैं। उन्होंने गौर व फिक्र करके तलाश लिया कि इन लहरों के इस काम भी लिया जा सकता है। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान। कहां यार इस सदी में तुमने ये काम करके उछलना शुरू कर दिया, हमने तो करने उला में कर दिया था। टेक्नोलॉजी के नाम पर, साइंस के नाम पर कोई बुक नहीं थी भाई। केमिस्ट्री नहीं थी, फिजिक्स नहीं था, जूलॉजी और बायोलॉजी नहीं थी, मैथमेटिक्स की भी बुक्स नहीं थी। मगर खलीफाए दोयम हजरत उमर फारूक आदम मस्जिद नबवी पे मिंबर पर जलवागर हैं, जुमे का दिन है। क्या बात। जंग हो रही है सैकड़ों मील की दूरी पर, उसे लीड कर रहे हैं जनाबे सारिया। पीछे से पहाड़ की तट से हमला होने वाला था। हजरत उमर
पैगंबर ने मस्जिद नबी के अंदर से मुलादा फरमा लिया, इरशाद फरमाया, या सारिया इला जबल, ए सारिया जरा मुड़ के पहाड़ की तरफ देखो। क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर है। वहां से बोल ही नहीं दिया, बल्कि हजरत सारिया ने सुन भी लिया। वाह, ये है मजहब इस्लाम। आपको कमजोर लगता है, आपको बोदला लगता है, और आप सामने टेक्नोलॉजी वाले के घुटने टेक देते हो। मजहब इस्लाम आपसे घुटने टिकवाने के लिए नहीं आया है, बल्कि मजहब इस्लाम आपके सर को बुलंद करने के लिए आया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई ऐसे कहें, शायद आपका मन लगे। बड़े बड़े फाइटर आए इस दुनिया में, बड़े बड़े प्रोग्राम लाए, और वो कुछ दिन चल भी गए। कम्युनिज्म का प्रोग्राम आया, लेनिन लाया, मार्क्स लाया, रूस को सोवियत संघ बना डाला, समरकंद खा गए, बुखारा खा गए, उज्बेकिस्तान खा गए, कजाकिस्तान खा गए। प्रोग्राम था। ऐसे न जाने कितने प्रोग्रामर इस दुनिया में आए, बड़े बड़े फाइटर, बड़े बड़े बॉलर दुनिया की किल्लियों को हिलाने के लिए आए, और बड़े बड़े बैट्समैन को सीधे बोल्ड करके चले गए। कोई ऐसा बॉलर आपकी नजर में है जिसे आप फिलासफर कहते हो, जिसे आप साइंसदान कहते हो, जिसे आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चीफ कहते हो, कैम्ब्रिज में आला तालीम देने वाला कहते हो? लाओ सामने, 1400 साल हो गए हैं। अरे बोल्ड तो क्या पर करते हमारे आका को। अगर कोई बड़े से बॉलर बीट भी करके निकल गया हो तो बताओ, आज तक पैगंबर इस्लाम को कोई चकमा देके भी नहीं निकला है। ये तन्हा पैगंबर इस्लाम की शान है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मदीना शरीफ, अजमते मजहब इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्लियामेंट में ताना बाना बुनने वालों, तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है। कितने डिक्टेटर आके घुटना टेक के चले गए, और उन्हें कहना पड़ा कि मोहम्मद अरबी का कोई जवाब नहीं है। वाह, अब तुम ये कह के निकल जाओगे। मुझे मालूम है तुम्हें पतली गलियों के रास्ते मालूम है, तुम्हें मैं जानता हूं। यू टर्न मारना आपको आता है, और मौलवियों को आंखें दिखाकर ये कहकर गुजर जाना भी आता है, मौलाना जरा संभल के, माहौल अच्छा नहीं है। तो हजरात, माहौल तुम्हारे लिए अनुकूल कब था? तारीख पूरी पढ़ो, इतिहास के पन्ने देखो। मक्के के हालात अच्छे थे, हैं? अरे भाई पत्थर मारे जाते थे, कोड़े बरसाए जाते थे, आग के अंगारों पर लिटाया जाता था, नेज़े और भालों से गोदा जाता था, चर्बी पिघलाई जाती थी। हैं? हैं? तो हालात तो अच्छे नहीं थे। मगर एक तो बताओ कि जो दामन मुस्तफा में आ गया हो और वो मैदान छोड़ के भाग गया हो। बोले भाई मैं नहीं जलूंगा, मैं कोड़े नहीं खाऊंगा, मैं नेज़े और बालों से क्यों कूदूंगा। मेरे इस्लामी भाइयों, तारीख में यह लिखा है, इतिहास के पन्नों में मौजूद है कि वो जालिम कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे, और मुस्तफा के दीवाने अल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते थे। इधर चर्बी पिघलती जाती थी, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुण गाते चले जाते थे। क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह। हाँ?
अरे जिसकी मुखालफत नहीं होती वो घर के चार दीवारी में घुट के मर जाता है? वो बौना और कमजोर हो जाता है। कामयाबी के रास्ते मुखालफत के पर्दे चाक करके ही निकलते हैं। और निकले, उन दीवानों ने चीख के कहा कि तेरी औकात क्या झोंके हवा के, यहां गुजरे हैं तूफान सर झुका के। क्या बात। वो जो कोड़े खा रहे थे और कुरान की तिलावत कर रहे थे, वो जो चर्बी पिघल रही थी और वो कुरान पढ़ते चले जा रहे थे, क्या उनके जहन में ये कभी बात आई होगी? जरा मंथन करो, जरा गौर फिक्र करो। मैं कोई मुकर्रिर थोड़ा ही हूं, मैं आपके तार छेड़ना चाहता हूं, मैं आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ना चाहता हूं। मुकर्रिर तो और आएंगे, कोई चौके भी लगाएगा, कोई छक्के भी लगा के जाएगा, है? यहां तो जरूरत जब भी पड़ती है तो जमीन से चिपकती बाउंड्री लगाते हैं, इसलिए हमें मालूम है कि वही क्लासिकल बैट्समैन कहलाते हैं जो जमीन से चिपकती हुई बाउंड्री लगाते हैं, क्योंकि लपकने का कोई खतरा नहीं रहता है। मंथन करो कि वो 15-15 दिन भूखे प्यासे जो लोग रह रहे थे, क्या कभी सोचा होगा कि अपने ही लोगों में बाबर भी होगा, हुमायूं भी होगा, अकबर द ग्रेट भी होगा, बोलो, इब्राहिम लोदी होगा, इब्राहिम बहमनी होगा, फिरोज तुगलक होगा, मोहम्मद तुगलक होगा। अरे ये तो नतीजे आते ही हैं, बेनिफिट तो मिलता ही है। अपने हिस्से का काम करना चाहिए। हमारे हिस्से का काम है गुलामी मुस्तफा, हमें गुलामी मुस्तफा में जिंदगी गुजारना चाहिए। फिर कोई औरंगजेब पैदा होगा, फिर कोई शाहजहां परवरदिगार पैदा कर ही देगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मजहब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। आप ये सोचते रह जाते हो कि फिरौन ही पैदा होते रहेंगे। बड़े कर्रोफर से हुकूमत करता था फिरौन। एक रिवायत में तो यह भी है पूरी दुनिया का बादशाह बन गया था। किसी नुजूमी ने बता दिया बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा, तेरी हुकूमत का मिडिल स्टम्प उड़ा जाएगा। बोले पैदा ही नहीं होने दूंगा। हुक्म जारी किया, बादशाह के दरबार का हुक्म कि कोई औरत किसी मर्द से नहीं मिलेगी, कोई मर्द किसी औरत से। कोई शक रह गया, धोखे में कोई हाथ मार जाए तो दाइयां तैयार की, लड़की पैदा हो जाए तो छोड़ देना, लड़का हो तो वहीं गला मसोस देना। क्यों कर रहा था ये? इसलिए कि मजे से हुकूमत करूंगा, ऐश करूंगा, जो चाहूंगा करूंगा। मगर हजरात, कुदरत तो कुदरत है, उसकी शान बड़ी निराली है। उससे टकराने वाले लम्हों में चकनाचूर होते हैं। अल्लाह ने मूसा पैदा कर दिए इतनी पाबंदी में, और उसकी कुदरत देखो, उसी के घर पलवा दिए और उन्हीं के जरिए उनकी हुकूमत का ताना बाना उधवा भी दिया। ये मेरे परवरदिगार की शान है। क्या बात है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। घबराओ मत, है? फिर कोई मूसा पैदा होने वाला है। नुका जब बाउंड्री कूदने वाले पैदा हो जाते हैं, उसी दौर में तो अल्लाह ताला मूसा पैदा करता है। क्या बात है?
भाई अल्लाह ने आपको इस्लाम दिया, सबसे सच्चा, सबसे सुथरा, विदाउट जिगजाग तन्हा मजहब इस्लाम है यार। तभी तो पूरी दुनिया को हैरत है कि पर ईयर आज भी इतने तूफान में, तोपों और गोलों के दरमियान में, अग्नि मिसाइल और धरती मिसाइल के दरमियान में, लड़ाकू विमानों के दरमियान में, इतने शोर शराबे के दरमियान में 15,000 पर ईयर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान आज भी हो रहे हैं। वाह वाह, क्या बात। अभी 1.5 महीने पहले अमेरिका के एक पादरी ने 18 साल अंडरग्राउंड रहकर कुरान का मुताला किया, पैगंबर इस्लाम की जीवनी का मुताला किया, उनके असहाब को पढ़ा। 18 साल बाद निकल के आया, आम जगह पर खड़े होकर ऐलान किया कि मैं ऐलान करता हूं दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई मजहब है तो तन्हा मजहब इस्लाम है, इसलिए पूरी अमेरिका को मजहब इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। क्या बात है, बेशक। अब तुम उछले क्यों? तुम्हें देख के कोई कलमा पढ़ेगा? बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत लाजवाब हो तुम, तुम्हें देख के दुनिया भाग रही है? तुम्हें देख के नफरत हो रही है। उसने जानते हो मंथन कर किया और उसने ये समझ लिया कि जितने मज़ाहिब हैं इस दुनिया में इस्लाम के अलावा सब ब्लैकमेल हो गए। ईसाईयत ब्लैकमेल हो गई ननों के नाम पर, पादरियों के नाम पर, चर्चों के नाम पर, राहिबों के नाम पर ब्लैकमेल हो गई। यहूदियत दीवारे गिरिया के नाम पे, मक्कारी और हुकूमत के नाम पे ब्लैकमेल हो गई। ये ब्लैकमेल न जाने किस किस नाम पे होते हैं, मौका नहीं है, तन्हा मजहब इस्लाम ही तो है। न मौलवी के नाम पे ब्लैकमेल किया जा सकता है, न मुफ्ती के नाम पे ब्लैकमेल किया जा सकता है, हद है। न मदरसे के नाम पे ब्लैकमेल किया जा सकता है, न इबादत गाह मस्जिद के नाम पे ब्लैकमेल किया जा सकता है। क्या बात है, वही जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे आपकी मस्जिद में 10 बल्ब से जरूरत के लायक रोशनी हो गई, अब आपको हक नहीं है कि ब्लैकमेल कर जाएं। बड़े से बड़ा मुफ्ती, बड़े से बड़ा आलिम मेरे भाई आपको 11वें बल्ब लगाने की इजाजत नहीं देता है। ये पैसा तेरे पास है तो किसी बेवा की बेटी की शादी में खर्च कर दे, किसी के घर का चूल्हा जलाने के काम में लगा दे। वाह, ये मजहब इस्लाम है। इसीलिए लोग कलमा पढ़कर आज भी मुसलमान हो रहे हैं, कुरान पढ़ते हैं, और जूं जूं दिल में कुरान उतरता चला जाता है, रोशनी पैदा होती चली जाती है और फिर ईमान का गुलदस्ता लोगों के सामने नजर आता है। तो थोड़ा अपने आप को बदलो। थोड़ा क्या, अरे सब कुछ है यहां। जब घर में माल मौजूद हो फिर दूसरे से मांगने के लिए निकलना, बोलो बेवकूफी है या नहीं है? बोलो जिल्लत है या नहीं, ख्वारी है या नहीं। दुनिया की कोई एक फैकल्टी लाओ जो आपकी यूनिवर्सिटीज में हो, जो मजहब इस्लाम में नहीं है। ये तो 33 फैकल्टीज हैं जो आपकी यूनिवर्सिटीज में वजूद में आई।
है? लाओ लिख के ले जाना, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। मेरी मिल्लत के जवानों, अगर फैकल्टीज बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, जितनी फैकल्टीज वजूद में आएंगी, आज कुरान में पढ़ लेना, कल की जरूरत नहीं है। यहां समझ में ना आए तो मुस्तफा के फरमान में पढ़ लेना, सब कुछ कुरान में मिलेगा। और ऐसे ही थोड़ी मानते हम बरेली वाले आला हजरत को। क्या बात, वो सिर्फ अकीदत वाली पर्सनालिटी नहीं है, वो हकीकत ही में आला हजरत है। इसीलिए उन्होंने कलम से कहा कलम ले, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। क्या बात है, जिंदाबाद। फिर के गली सीने में उतारो इस्लाम। है? खाली जबान से बड़बड़ करने से कुछ नहीं होता। जब इस्लाम यहां होता है तो विदाउट स्पीच, विदाउट तकरीर ही बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हमने अपने आला हजरत के बारे में पढ़ा, साल में एक तकरीर करते थे, एक। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने तो कभी तकरीर नहीं की, मगर जिस मेंबर पे जाके बैठ गए, चेहरा देख लिया, अंदर से आवाज आई, जब ये इतना अच्छा है तो मोहम्मद अरबी कितने अच्छे होंगे। उसने अपने चेहरे पे नूरानी दाढ़ी रखी। क्या बात है, वही जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, शहजादे सुभाने मिल्लत, गुले गुलजारे रज़वियत, हुजूर बदरुश शरिया, पीरे तरीकत, अल्लामा मुफ्ती हसन मियां साहिब किबला, सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुले गुलजारे रज़वियत, पीरे तरीकत, हुजूर साहिबे सज्जादा, अल्लामा मुफ्ती हसन मियां साहिब किबला, दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तशरीफ रखें। मुसाफा अभी करोगे तो जैसे बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए, बाद में मुसाफा होगा, बाद में आप लोगों को दुआ फरमाएंगे। हजरात, हमारे मरकज अहले सुन्नत का एक अजीम शहजादा मिंबर नूर पे जलवागर हो चुके हैं। अब तक 2 चांदों से काम चल रहा था, हजरत तशरीफ लाएं तो इंशाअल्लाह 4 चांद हमारे मजमे में, हमारी महफिल में लग जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह बोलो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम तकरीरों से नहीं फैला। आला हजरत जैसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत, जिनकी मिसाल आला हजरत के दौर से और पिछली 2 सदियों में देखा जाता तो नहीं मिलती। इतना बड़ा राइटर, इतना बड़ा मुहक्किक है, मगर तकरीर नहीं की। मगर आलम यह कि बीबीसी लंदन से जाके पूछो तो बीबीसी लंदन चीख के कहता है कि लमियाते नजीरो कफी नजरिन निकले तो नशुद पैदा जाना। क्या बात है, जिंदाबाद। बोलो, अमेरिका के रेडियो से भी आता है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। वाह। तो इस्लाम जब यहां आता है तो फिर कश्ती डूबती नहीं है। इसका मतलब इज्जत भी, विकार भी, शान भी, अजमत भी तन्हा मजहब इस्लाम में है। तन्हा मजहब इस्लाम में है और उन्होंने वो समझ लिया था। है? इधर कुरान की तिलावत होती जाती थी, सरकार का रूए ज़ेबा देखते चले जाते थे और कुरान की अजमतें दिल में उतरती चली जाती थी।
हा? तभी तो मैं ये कहता हूं, बहुत शॉर्ट में बात करूं, कि देखो बहुत चक्कर लग चुके हैं, हा? बहुत दंड, बहुत बैठक, बहुत नशास्ते, ड्राई फूड, बहुत फ्रूट, चिकन और मटन के जलवे हो चुके हैं, मगर सुनो, आपके बर्गर में भी कुछ नहीं है, आपके चाउमीन में भी दम नहीं है, आपके चिकन और मटन में भी कुछ नहीं है, आपके केला और सेब और अंगूर और अखरोट में भी कुछ नहीं है, आपके बादाम में, आपके काजू में, आपके पिस्ता में भी खातिर खा ताकत नहीं है। अगर यही बात है तो फिर हैदर एक कर्रार है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तारीख में लिखा है कि 3 वक्त से खाने ही नहीं मिला है, हा? 3 वक्त बहुत हो गए, 36 महीने, 36 घंटे बहुत, और वो भी हैदर कर्रार। 3 वक्त से खाना नहीं मिला है, हाथ में जुल्फकार हैदरी है और सामने कुफ्र का किलाए खैबर है। इल्लल्लाह का नारा लगाया जाता है और किलाए खैबर को उखाड़ दिया जाता है। इसका मतलब असल ताकत भी यादे खुदा में है, जिक्र मुस्तफा में है, कुरान की तिलावत में है, 5 वक्ता नमाजों में है। असल ताकत गुलामी मुस्तफा में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जानशीन मजहरुल उलमा हजरत मौलाना सफदर हसन नूरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन मियां साहब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए हजरत, आइए। हजरत गिरामी कदर, एक बार हजरत अली अखरोट तोड़ रहे थे, नहीं टूट रहा था। किसी साथी ने अर्ज किया, या अमीर अल मोमिनीन, ये अखरोट और वो बाब खैबर, आपने नजर उठाई, इरशाद फरमाया दूसरा कोई खैबर हो तो ले आप, फिर तोड़ दूंगा। क्या बात। बोले हजरत ये अखरोट, अरे बोले इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, इस अखरोट पे हाथ की ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब कोई कुफ्र का किला सामने आएगा तो फिर इश्क मुस्तफा की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, और इश्क मुस्तफा की ताकत के सामने दुनिया की कोई ताकत टिकी नहीं पाती है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह। तो मैंने तो अभी बड़ी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कहा, जब पूरी जवानी पे थी फिलिस्तीन की और अमेरिका की जंग, असल में दरपर्दा अमेरिका लड़ रहा है, इसराइल कुछ नहीं है, वो तो एक चौकी की शक्ल है जो अमेरिका ने अपनी चाल से वस्त एशिया में कायम करा दी ताकि हम पे नजर रखे है। अबे तेरे नजर रखने से क्या होता है, जिस दिन रब की नजर हमारे ऊपर होगी तो न जाने कितने अमेरिका तबाह हो जाएंगे जी। मैंने कहा था कि अपना तो सिर्फ दुआ ही कर लो, बोले वो तो ये कह रहा है 2 दिन में धुआं बना दूंगा। मैंने कहने से कुछ थोड़ा ही होता है, करने से कुछ होता है। मैंने अपना तो कमजोर है, अपना तो लागर है, अपना में तो दम नहीं है, सिर्फ इतना कर लो, 5 वक्ता नमाज पढ़ के दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआ कर दो। और तुम अगर बिल्कुल नाकारा हो, दुआ भी नहीं करोगे तो सुन लेना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंशाअल्लाह गेंद अपने ही पाले में आके गिरेगी, और अल्लाह ने गिरवा दी। क्या बात। क्यों मैंने कही ये बात, अपने घर से कह दी, जज्बात में कह दी, वो तो मुझे गुस्सा आ गया तो मैं थोड़ा सा तेज बोल गया, मगर हकीकत यही है कि सच को हमेशा के लिए मिटाया, सब मिलके बोलो, हक को हमेशा के लिए, अरे मिटाना तो अलग की बात है, झुकाया भी नहीं जा सकता है ना, झुकाया भी नहीं जा सकता। कुरान में रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया,
वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हाँ? बातिल उछलता है थोड़ी बहुत देर के लिए, मगर जब हक मैदान में उतरता है तो उसे दुम दबा के भागना ही पड़ता है। हाँ? अब ये इतने जज्बात में, इतने शोर शराबे में, इतने हंगामे में, उठ के नारे लगाने में कहीं तुम ये मत समझ लेना कि मजहब इस्लाम इश्तियाल दिलाने वाला मजहब है। हैं? मजहब इस्लाम गुस्सा करने वालों का मजहब है। नहीं, मजहब इस्लाम तो प्यार वालों का मजहब है। मजहब इस्लाम तो गिरतों को उठाने वालों का मजहब है। मजहब इस्लाम तो परेशान हालों को उठा के सीने से लगाने वालों का मजहब है ना। तो ये हमारे सरकार का भी फरमान है, ये अल्लाह के कलाम कुरान में भी फरमान है ना। और इसीलिए सच्चाई, प्यार, यूं के देखो तलवार से सर जीता जा सकता है और मजहब का, धर्म का ताल्लुक सर से नहीं होता है, इसका ताल्लुक दिल से होता है और दिल तो तन्हा प्यार से ही जीता जा सकता है ना। तो ये प्यार का सबब है। अब हमने नहीं फैला दिया, ये मजहब इस्लाम की सच्चाई की बुनियाद पे फैला कि अब दुनिया का हर चौथा आदमी कलमा पढ़ लिया है। दुनिया का हर चौथा आदमी कलमा पढ़ता है। ये इस्लाम की सच्चाई का सबब है। कुरान पे तहकीकात हो रही हैं। मैंने आपको बताया कि ये मोबाइल हो या और जितने आला जात हैं, ये तन्हा उनकी मेहनत है, मगर दैन कुरान की, अल्लाह के कलाम की, खुद परवरदिगार की। वो हवाई जहाज जिसमें भाई बैठ जा, क्यों खड़े हो? क्या बैठ जाइए, आप क्यों भाग रहे हैं? क्या भाई बैठ जाओ। आखिरी बात कह रहा हूं, ये जो मैंने मोबाइल के बारे में बताया आपको कि उनकी तलाश है, उनकी इजाद नहीं है, हैं? उनकी तलाश है। अगर आप चाहते तो आप भी तलाश कर सकते थे। मैं बिल्कुल आखिरी दौर में हूं। दो तरीका के उलूम है इस दुनिया में। चलो, मैं भी ज्यादा आवाज का कायल नहीं हूं, शोर शराबे का। आवाज जितनी कम हो सके रखो, है ना। शोर शराबे वाला मजहब थोड़ा ही है। मजहब प्यार का मजहब है। जब लाउड स्पीकर नहीं था, मोबाइल नहीं थे, टेक्नोलॉजी के आले नहीं थे, ये जो फिल्में बना बना के डाली जा रही हैं, ये मक्कारी की जा रही है, बोले अब की जरूरत है। इस्लाम तो चाइना की धरती पर उस वक्त पहुंच गया था जब ये सब कुछ नहीं था। अमेरिका में भी पहुंच गया था जब ये सब कुछ नहीं था। फैलाता है अल्लाह ताला। बरेली से आवाज उठती है कि आप दीन का काम करते रहो, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। अल्लाह तुम्हें घटने भी नहीं देगा, मिटने भी नहीं देगा, छुपने भी नहीं देगा। और फिर बरेली के आला हजरत अजीमुल बरकत का ये शेर सुनो कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए, माशाअल्लाह, है ना। तो दो तरीके के उलूम है। एक उलूम ऐसे जो तजर्बात से हासिल किए जाते हैं, है? एक हॉल में रोशनी नजर आई, किसी ने देख ली, उस पर गौर व फिक्र किया, फिजिक्स की दुनिया को हमवार कर गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में आग नहीं थी, एक शख्स बैठा हुआ, पहाड़ गिरे ऊपर से, आपस में पत्थर टकराए, चिंगारी छूटी। उसने इस पर गौर किया कि यार यहां से कुछ किया जा सकता है, एक नई चीज वजूद में लाई जा सकती है। उसने घास फूस इकट्ठा किया, दो पत्थर रगड़े, आग वजूद में आ गई, है ना। उसने गौर व फिक्र किया, है ना। अब उससे पानी गर्म होने लगा। पहले कच्चा खा लेते थे, पका के खाने लगे। पहले ठंडे में नहा लेते थे, अब गर्म से नहाने लगे। पानी गर्म हुआ और जल्दी गर्म हो जाए उस बर्तन को ढक दिया।
वो बर्तन उछलने लगा, पहले तो भागा, यार इसमें कोई भूत तो नहीं है, कोई परीत तो नहीं है, मगर फिर हौसला बनाया, उस पे वजन रखा, मगर वो फिर भी हरकत में आया। अब बात समझ में आ गई, इसका मतलब आग के जरिए जो पानी खोल रहा है, इससे जो भाप निकल रही है, इसमें ताकत है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अनपढ़ ने गौर व फिक्र करके रेल का इंजन दे दिया, गौर व फिक्र किया है? और कुरान में गौर व फिक्र का जिक्र है। अब आप जैसे पानी पीते हो, पानी हाथ में आया, देखा, बोले यार गिलास में बिल्कुल आई ना, निर्मल है, उड़ेल लिया नहीं। अब उस पर गौर करो कि जो फार्मूला आपको साइंस ने बताया है, क्या ये तो जिन चीजों से ये कहते हैं कि पानी बना, इन दोनों चीजों को ये के बाद दीगरे जबान पे डालो, बॉडी की जरूरत पूरी नहीं होगी। तो अब पानी पी रहे हो सिर्फ इसलिए नहीं कि प्यास बुझाने के लिए है, जब पिया करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ये भी सोच लिया करो कि ये मेरे परवरदिगार की अजीब तख्लीक है, इसका खालिक भी मेरा परवरदिगार है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी करता है और जरूरियात दुनिया के काम भी आता है ना। एक चीज पर गौर करो, रास्ते बनेंगे, रास्ते बनेंगे, गौर व फिक्र करो। अब उसने रेल का इंजन दे दिया। देखो, केमिस्ट्री नहीं थी, फिजिक्स नहीं था, जियोलॉजी नहीं थी, बायोलॉजी नहीं थी, मैथमेटिक्स की बुक्स नहीं थी, ये तजर्बात की दुनिया पे वजूद में आई। ये पहला इल्म। एक है इल्म हिदायत, है, ये बगैर वही के मुमकिन नहीं है, और वही का दरिया अब खत्म हो गया है। इसीलिए अल्लाह ने आपको अपना कलाम कुरान मजीद अता फरमा दिया है, ताकि इसे पढ़ते रहो और गौर व फिक्र करके दुनिया की, चांद की दुनिया पे थेगली भी लगाते रहो, अंतरिक्ष की वादियों को आंखें भी दिखाते रहो, और मरने के बाद जन्नत की बहारों में जगह भी पाते रहो। वाह माशाअल्लाह। आखिरी बात कह के बात खत्म करूं। हवाई जहाज वजूद में आया 1700 कुछ में, बड़ी धूम मची कि लो भाई सफर आसान हो गया। समंदर में कश्तियों के जरिए सफर, न जाने कौन सी मछली आ जा, डॉल्फिन टक्कर मारे, पलट दे, सब बेड़ा गर्क कर दे, हैं? हवाई जहाज आगे बोले हवा में उड़ जाएंगे, घंटों का सफर मिनटों में हो जाएगा। चर्चे चले, जानते हो इसके डिजाइन के लिए फार्मूला मिल गया था, 50 साल डिस्कस चला कि इसका डिजाइन कैसा होगा, 50 साल, तब ये वजूद में आया। बड़ा हंगामा हुआ। हजरात, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है, ये 9वीं ईस्वी में ही तैयार हो गया था उंदुलुस में, और इसको वजूद में लाने वाले का नाम तारीख में नोट है, इतिहास के पन्नों में मौजूद है। उनका नाम था अब्बास बिन फरनास। अब्बास के बेटे थे, अब्बास नाम था, फरनास के बेटे थे, हाँ? मगर डिजाइन में कमी कर गए। पर तो बनाए, दुम नहीं बनाई। वो उड़ तो गया मगर लैंड नहीं कर पाया, क्रैश हो गया। क्रैश नुके, ये जो लैंड करता है ना हवाई जहाज, ये दुम की वजह से आसानी से लैंड हो जाता है। नुके फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। आप अगर कबूतर पालते हैं, उसे तुम उखाड़ के उड़ाइए, वो उड़ेगा खूब, मगर जब नीचे उतरेगा तो फिर वो कलामुंडी, फिर वो घूम जाएगा, सही नहीं उतर पाएगा, बैलेंस नहीं बनेगा। अब वो क्रैश हो गया, जख्मी हो गए। उनसे पूछा, यार कमाल कर दिया तुमने, ये इतना बड़ा फार्मूला तुम्हें कहां से मिला? उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, मैंने कुरान पढ़ा, कुरानी में मुझे ये फार्मूला मिला, जो कुछ बचा तो मुस्तफा जाने रहमत के फरमान में मिला। क्या बात है? फिर आला हजरत को याद कर लो, फिर के गली गली तबाह, सब मिलकर कहो माशाअल्लाह। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं क्यों। यहीं तलाशो, यहीं गौर व फिक्र करो, इंशाअल्लाह दुनिया की टेक्नोलॉजी, दुनिया की साइंस, तन्हा मजहब इस्लामी तो है कि जिसके सामने आकर घुटने टेक देती है,
कितने फार्मूले, कितने प्रोग्राम्स उनके नाकामयाब हो जाते हैं। आज ये फार्मूला था बुखार उतारने के लिए, वो फेल हो गया। कल ये फार्मूला था टीबी खत्म करने के लिए, वो फेल हो गया। कल ये फार्मूला था आपका कैंसर खत्म करने के लिए, वो फेल हो गया। एक भी फार्मूला ऐसा लाओ जो पैगंबर इस्लाम का फेल हुआ हो, हैं? तलाशो दुनिया वालों, तुम ही नहीं गैर तलाशो। गैरों ने तो आम ऐलान कर दिया है। वो अलग बात है कि हम हठधर्मी में न माने। जैसे कि अबू जहल ने एक बार कहा कि मोहम्मद अब जरा से सर जोड़ के बैठ लो। बोले क्या हुआ, तुम तो सख्त मुखालफत में थे। बोले हर बात मान लेंगे तुम्हारी। बोले फिर? बोले एक बात तुम हमारी मान लो। बोले क्या? बोले हम तुम डिस्कस करेंगे, पूरा कबीला बैठेगा, पूरा खानदान बैठेगा, मगर बिलाल साथ में नहीं बैठेगा। बोले क्यों? बोले ये गुलाम है, इसके होंठ मोटे हैं, ये हब्श का रहने वाला है, गुलाम हमारी बराबर में कैसे बैठेगा? सरकार ने इरशाद फरमाया न तेरी ये बात मानी जाएगी न तेरी वो बात मानी जाएगी। मैं इन दूरियों को खत्म करने के लिए आया हूं। आज भी जो पत्थरबाजी हो रही है, आज भी जो हंगामे हो रहे हैं, आज भी जो शोर शराबा है, नबी तो और भी आए। मूसा अलैहिस्सलाम उनकी मानने वाली कौम भी है, यहूदी उन्हें नबी मानते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी मानने वाली कौम भी क्वांटिटी में आपसे ज्यादा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अरे कहां मुझे नाम इतने याद होंगे, मैं क्यों करूंगा आपको परेशान। एक जवाब दो मुझे कि किसी के ऊपर कभी कोई टिप्पणी करता हुआ मिला कि मूसा ऐसे थे वैसे थे, हैं? हजरत ईसा वैसे थे ऐसे थे। अरे कोई टिप्पणी क्यों नहीं कर रहा है? उनकी तो कौमें हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले वो जैसे भी उल्टा सीधा मानते हैं, मगर पैगंबर इस्लाम को भी 1500 साल पूरे नहीं हुए और पहले दिन से आज तक पथराव है। वो अलग बात है कि वो नाकामयाब हो गए, वो अलग बात है कि उन्होंने घुटने टेक दिए और ये कह के आगे बढ़ूं कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदादन, फूंकों से ये चरा बुझाया ना जाएगा। तो ये फूंक मारते रहेंगे। मैं समझता हूं उसकी वजह यही है इन मठाधीशों के जो पेट में हूले उठ रहे हैं ना, इनके सीने में जो आग लग रही है ना, इसीलिए तो लग रही है कि मोहम्मद अरबी ये कहां से प्रोग्राम लेके आए कि दलित को भी पंडित की बराबर में बैठा दिया। और मेरे भाई, एक गरीब को, एक घास खोदने वाले को पहले आ जाए तो मस्जिद की पहली सफ में बैठने की इजाजत दे दी, और अपनी बस्ती के प्रधान को, चेयरमैन को लेट आया है तो जूतियों की बराबर में बैठना पड़ता है। ये तन्हा मजहब इस्लाम है। इसे पढ़ो और तासुब की ऐनक हटा के सिर्फ मस्जिद में घुस के देख लेना, अंदर से कलमा पढ़ने को दिल करेगा। ये तन्हा मजहब इस्लाम है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।